ध्यान रखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ कि चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण हो, रामचरितमानस हो, शिव पुराण हो, जो और भी पुराण है, कितने भी शास्त्र हो, सबका निचोड़ जो है वह केवल भगवान के नाम का संकीर्तन है। लास्ट में श्रीमद् भागवत महापुराण में भी लिखा गया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तनम, भगवान का नाम ही सारे पापों को नाश करने वाला है। कुछ नहीं संसार में, केवल भगवान का नाम है। इस सब शास्त्रों का सार है। इसलिए हम आप सभी को भगवान का नाम लेना है और भगवान की कथा सुनना है, क्योंकि यही जीवन का सार है। संत महात्मा यही कहते हैं, यत् फलम नास्ति न तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। केवल कलयुग में भगवान केशव का कीर्तन ही सत्य है, भगवान का नाम सत्य है। यही कलि करम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंब न एकु। भगवान के नाम के अलावा कोई ऐसा सहारा नहीं है जिसके माध्यम से हम भवसागर पार करें। तो ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की सुंदर कथा है, हमेशा पढ़ते रहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चिंतनम समाश्रयेत। हमेशा श्रवण करते रहिए, भगवान का चिंतन करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। इसी से हमारा जो है उद्धार होगा, हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी और कुछ हम साधन कलयुग में नहीं कर सकते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, महाराज परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस ग्रंथ को सुन करके हम आपको भी यह एक कथा से सीखना है कि ऐसे ही हम भी कथा सुने, अपना जीवन सुधारें। संसार में जो भी आया है एक दिन जाएगा, न कोई कुछ लेकर के आया है न कोई कुछ लेकर के जाएगा। खूब कमाया धन और दौलत, खूब कमाए हीरे मोती, लेकिन बड़े अफसोस की बात है यारो कि कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। ये शरीर हमारे साथ नहीं जाएगा तो संसार की संपत्ति क्या जाएगी। हमारे साथ अगर कुछ जाएगा तो केवल हमारे कर्म जाएंगे। अच्छे कर्म करेंगे तो वहाँ अच्छी जगह मिलेगी, गलत कर्म करेंगे तो वहां नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए जिसका जो धर्म है उस धर्म के अनुसार चलना चाहिए। पुरुष का क्या धर्म है, नारी का क्या धर्म है, पिता का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है, पति का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, अपने अपने जो है धर्म का अनुकरण करते हुए अपना जीवन यापन करना ही हमारी सार्थकता है। इसलिए सब जो है अपने अपने धर्म का, अपने अपने आचरण को धर्म में बनाए, अध्यात्म में बनाए, यही जीवन का सार है। यही सुंदर दिव्य कथा है। आप लोगों के बीच में हम आए, 7 दिन तक यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चली। सभी लोगों ने बड़े भाव से सुना। और ध्यान रखिएगा, जैसे आप हैं वैसे हम भी हैं, हम कोई विशेष नहीं है, ना हम कोई बड़े हैं। जैसे आप लोग हैं वैसे हम भी हैं, है ना। बस अंतर इतना है कि भगवान ने कृपा करके हमें यहाँ बिठा दिया, तुम्हें वहां बिठा दिया, है ना। जैसे भगवान श्री राम की जब लीला में बंदर भालू जाने लगे और जब समुद्र पार करने की बारी आई, हनुमान जी ने कहा मैं जा रहा हूँ समुद्र पार करूंगा। 100 योजन का समुद्र जब हनुमान जी लांघने के लिए जाने लगे तो बेचारे बंदर भालू जो है बड़े निराश हो गए। हम प्रभु के कोई काम के नहीं है, काम के केवल हनुमान है। इतना बड़ा समुद्र लांघ रहे, हम तो कुछ नहीं कर पा रहे। बेचारे बड़े निराश हुए। तब हनुमान जी महाराज हंस करके उन्हें समझाते हैं, यहाँ पर कोई न बड़ा न छोटा है, हम सब बराबर हैं। ये भगवान की लीला है। भगवान ने हमें वहां जाने के लिए कहा है, तुम्हें इस पार रहने के लिए कहा है। हम सब बराबर हैं। रंग मंच पर कोई छोटा बड़ा दिखाई पड़ता है, पर्दे के पीछे तो सब बराबर है कि नहीं।
तो भगवान की दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं है। हम सब जगत पिता परमात्मा की संतान हैं। उस परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलें, जो उन्होंने भागवत में बताया है, रामचरितमानस में बताया, उसका अनुकरण करें। यही जीवन का सार है। और ध्यान रखिए, हमारी मातृ शक्ति यहाँ पर सब विराजमान है। माताओं की संख्या ज्यादा है आप लोगों से, आप लोग कम है ज्यादा है। ये हमेशा जो है हर काम में आगे रहती है। मैंने बताया था उस दिन भी, हर काम में आगे, पूजा पाठ करने में आगे, भोजन बनाने में आगे, भजन गाने में आगे, नाचने में आगे, दान पुण्य करने में आगे, और कभी कभी मौका मिल जाए तो लड़ाई झगड़े में भी आगे। लेकिन आप लोग ऐसी नहीं है, इसलिए हमने ऐसा कह दिया क्योंकि अब कल तुम्हें जाना ही है। पहले तो डर लगता था ना कहें, अगर ना आएंगे कथा सुने तो किसी सुनाएंगे। अब तो कल चले जाना है, अब कोई बात नहीं है। तो ध्यान रखिए, बहुत अच्छा लगा। और हमारे पांडे परिवार का तो कहना ही क्या है। आप लोगों की व्यवस्था, आप लोगों की श्रद्धा, आप लोगों का स्नेह प्रेम इतना मिला कि उसका वाणी के माध्यम से कोई वर्णन कर ही नहीं सकता है। हमारे पास इतने शब्द ही नहीं कि हम उसकी व्याख्या कर सकें। चाहे हमारे भैया श्री लालजी पांडे जी हों, चाहे श्री माता प्रसाद पांडे जी हों, या कि भैया डॉक्टर विशाल नाथ पांडे, रामकृष्ण पांडे, पंकज पांडे, ये आप सब लोगों का बहुत ही दिव्य भाव और दिव्य जो है स्नेह मुझे प्राप्त हुआ। मुझे क्या, हमारी पूरी टीम को ही मिला है। और हमारे पत्रकार जो यहाँ बैठे हैं, मीडिया वाले, इनका भी विशेष, इनकी तो विशेष भूमिका है इस कार्यक्रम में। अगर ये ना होते, ध्यान रखिए कि जैसे भक्त ना हो तो भगवान को कौन जानेगा, है ना। भक्त ना हो तो भगवान को कौन जानेगा। इसी तरह से मीडिया वाले ना हो तो हमें कौन जानेगा कौन कथा कहाँ चल रही है, कौन करवा रहा, कौन कर रहा है कि नहीं। और दूसरी बात, हमारे जो शूटिंग वाले देखिए बैठे हुए हैं, चाहे हेमंत भैया हो इत्यादि हो, सब ये जो है अभी तो ये सब इकट्ठा कर लिए, अपने जो है अपने कैमरे में सब भर लिए हैं इन्होंने। और जब कभी समय आएगा तो फिर इसका जो प्रचार प्रसार भी कर देते हैं, है ना। कभी टीवी के माध्यम से, कभी यूट्यूब के माध्यम से इसको जब पूरे देश विदेश में फैलाया जाता है, तो आप सब लोगों का वहां पर आप लोग भी रहेंगे, सब नाम रहेगा। तो इन सब का बड़ा ही विशेष सहयोग है इस कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम केवल हमारे पांडे भैया का नहीं है, ये आप सभी लोगों का कार्यक्रम था। आप सब लोगों ने बहुत ही सहयोग किया है यहाँ आकर के, और इनकी व्यवस्था को तो कहना ही क्या। देखिए, यही तो कहा करते हैं संत महात्मा कि देखिए यहाँ भंडारा का भी प्रसाद आप लोग ले रहे थे ना, इसीलिए संत कहा करते हैं, राम कहो आराम मिलेगा। ध्यान रखिएगा, राम कहो आराम मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, काजू किशमिश बादाम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, भगवान का नाम बस लेते रहो, माला माल हो जाएंगे, सब मिलता है। रहने के लिए बढ़िया बढ़िया मकान मिलते हैं। और भैया जी हमारे सब पंकज जी बैठे हैं, ये बढ़िया कितने बड़े बड़े मिष्ठान लेकर जाते हैं, ड्राई फ्रूट लेकर के जाते हैं, और कितना बढ़िया दिव्य भोजन। यही तो है भगवान की कथा, भगवान का गुणगान करते रहें और बढ़िया बढ़िया प्रसाद पाते रहें और सबको प्रसन्न करते रहें, सबका हित करते रहें। यही जीवन का लाभ है, इस लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए। तो व्यास मंच के माध्यम से पूरे पांडे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग दिन प्रतिदिन अपने कार्य में उन्नति करें, ऐसे ही धार्मिक कार्यक्रम करवाते रहें, और ऐसे आपके माध्यम से लाखों लाखों में लोग उसका लाभ लेते रहें। हमारी माताएं सब बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, भैया लोग बैठे हैं, सब संगीतकार हमारे जो हैं कौशल भैया हैं, और मैं नाम तो नहीं जानती, लेकिन आप सभी लोगों को बड़ा विशेष, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ न मैं कुछ कर पा रही हूँ, आप सब लोग जो करवाते हैं वही हम कर देते हैं। आप लोग बुलवाते हैं तो बोल देते हैं, कहते हैं गाओ तो गा देते हैं। हम भी एक कठपुतली की भांति हैं, जैसे वह परम पिता नचाता वैसे नाचने लगते हैं। सबही नचावत राम गुसाई, तो राम की कृपा से हम सब नाच रहे हैं, सब भगवान की कृपा से संसार में हैं। बस अच्छा सत्कर्म करते रहें, यही जीवन का लाभ है। और अब कहें कि आप तो बहुत
कह चुके हैं। अभी हमारे पंडित जी कह रहे थे कि आप लोग जयकारा नहीं लगाते हैं, जयकारा में कंजूसी करते हैं, तो मुझे याद आ गया, एक बार मैंने ऐसे कहा माताओं से कि आप लोग भी जयकारा बोलिए। एक माता जी खड़ी हो गई और बोली, ये बताओ जब हमें को जयकारा लगाना था तो फिर तुम्हें काहे के लिए बुलाया गया था? तो कहीं आप लोग भी यही न कहने लगे कि फिर आप काहे के लिए आई हैं जब हम ही को बोलना है? तो ध्यान रखिएगा, हम भी बोलें, आप भी बोलें, बोलना सबको है, लेकिन सबका एक समय होता है कब किसको बोलना है। कथा में हम बोलें, संकीर्तन में आप बोलें। तो आप लोगों ने बहुत सहयोग किया है अपना अपना, बहुत अच्छा लगा, पता ही नहीं चला 7 दिन कैसे बीत गए। अब तो जाने की बेला है और विदाई का क्षण जो होता है वह तो बड़ा करुण में होता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी के घर की बात हो, चाहे बेटी की विदाई हो, साधु संत की विदाई हो, कोई भी जब कहीं से आकर आते में तो अच्छा लगते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो बहुत ही कष्ट होता है। तो ध्यान रखिए, ये तो सब आना जाना लगा ही रहेगा, ये भगवान की माया है, उनकी लीला है। तो हाँ, और अभी भगवान के नाम का संकीर्तन, तो संकीर्तन इसके बाद एक विदाई गीत के बाद आरती, आरती के बाद हम सब लोग राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। जय हो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। चलो ताली बजाते हुए बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, द्वारिका नाथ की जय हो। राधे 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 राधे। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भक्त और भगवान की जय, द्वारिका नाथ की जय, शंकर भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की। हाँ, ईमानदारी से जयकारा बोला कीजिए। जैसा कि हमने आप सभी लोगों को ब्रह्मर्षि अम्बाला संस्थान की तरफ से आप सभी भक्तों को संबोधित किया। पूज्या दीदी जी के द्वारा आश्रम पर कुछ प्रकल्प चलाए जाते हैं, जैसे गरीब बेसहारा बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना, गरीब कन्याओं का विवाह, गौ संवर्धन,
वेद पाठशाला और प्रस्ताविक जो लक्ष्मी नारायण मंदिर 3 तल का है, जिसका निर्माण कार्य शुभारंभ हो गया है। आप सब सहयोग करता समाज से और धर्म मंच से ही आप सबके द्वारा यह सहयोग प्राप्त होता है, जो सामाजिक कार्यों में लगता है पूज्या दीदी जी के आश्रम में। उनमें आज श्री नरेंद्र मिश्रा जी जो और श्री बड़ेलाल सिंह, आप कृपा कर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, आप कृपा कर मंच पर आवें। और हमारी ब्रह्मर्षि अम्बाला आश्रम को कुंदेश शुक्ला हमारी संस्था को 5100 रुपया सप्त दिवस में बहुत बड़े दानियों के रूप में आपका नाम आया है। आपने 5100 रुपया दान किया है। जोरदार आपके लिए तालियों से सब लोग स्वागत करेंगे। ब्रह्मर्षि अम्बाला संस्थान के सहयोगकर्ता प्रथम रूप में आप आए। पूज्या दीदी जी को व्यास पर समर्पित कर आप आशीर्वाद ग्रहण करें। और इस सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण में कुछ हमारे पांडे परिवार जो कार्यक्रम यहाँ करा रहे हैं, इनके साथ सहयोग में लगे हुए हैं, जिनका नाम हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। श्री राम प्रताप पांडे, श्री शिव प्रसाद शुक्ल, बबलू कैटर्स, प्रेम टेंट हाउस, कृष्णलाल मिश्रा, डॉक्टर चंद्र प्रकाश तिवारी, सरजू शरण पांडे, श्री रोहित जी और श्री राधे श्याम यादव जी, श्री रामराज जी, और प्रसाद में सहयोग किया है राम समीक, रानी अमरावती जी और श्री विमल हरकेश जी, शांति जी और श्री शैलेंद्र जी, ब्रजभूषण शरण जी, प्रमोद मिश्रा जी और गुरु जी इलाहाबाद राजकिशोर जी, और श्री नरेंद्र मिश्रा जी, श्री गंगा प्रसाद तिवारी जी, बड़े बाबू, बड़े लाल सिंह जी कसारा, श्री हंसराम सिंह जी, श्री भागवत पांडे जी शंकरपुर, राजेश पांडे शंकरपुर, श्री विजयपाल पांडे टिकरिया, श्री चंद्रभान पांडे सुनारी बाबू, श्री राम लखन शुक्ल, श्री गिरिवर प्रसाद पांडे, श्री राजकुमार पांडे तिवारीपुर, श्री कुंदेश कुमार शुक्ल प्रधान बेलखरी, श्री ब्रजभूषण पांडे जी, श्री तारकेश्वर मिश्र जी, श्री भूपेंद्र मिश्र जी और श्री कन्हैयालाल पांडे जी पांडेपुर, श्री राम अभिलाष शुक्ल जी और डीएम शुक्ल जी, श्री सुभाष चंद्र जी, श्री अमित मिश्र जी। हाँ जी जी, श्री अमित शुक्ला जी, श्री नवीन जी, श्री स्वामीनाथ उपाध्याय जी, श्री कृष्णपाल मिश्र जी भैरवपुर, श्री उमाशंकर शुक्ल जी और श्री गोपाल मिश्र जी, श्री सुरेश शुक्ला इटौरी जी, श्री राम गोपाल दुबे जी, श्री रविंद्र शुक्ला बिलखरी जी, श्री रामचंद्र तिवारी पूरे गरगर, श्री राम नारायण मिश्र जी मिश्रपुर, श्री राजेश यादव अमेठी, श्री दुर्गेश तिवारी शंभू और श्री बब्बन शुक्ला, श्री बाचस्पति मिश्र जी और श्री सुभाष शुक्ल जी, श्री विनोद पांडे जी, श्री विवेकानंद पांडे जी, दिलीप पांडे जी, आकाश दुबे जी, राकेश यादव जी, आपने फल सहयोग कर प्रसाद वितरण में सहयोग किया है। आप सभी जो भी दानदाता हैं, इस महान कार्यक्रम में आप लोगों ने सहयोग किया है। हमारे आश्रम की तरफ से और हमारे पांडे परिवार आयोजक जी की तरफ से आप लोगों को कोट सा धन्यवाद। आप लोग पुण्य के भागी बने, इसी तरह आप लोग सहयोग करते रहें। कहीं भी धर्म कार्य हो, आपका हाथ धर्म में हमेशा ऊंचा उठा रहे, यही हमारी मनोकामना है। भगवान से निरंतर प्रार्थना करता हूं। हम परदेसी लोग हैं, दूर हमारा देश, आज ही जाना है हमें, आज
आज ही जाना है हमें छोड़ के ये परदेश। अपनी राम 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 हमारी राम राम राम, अपनी राम 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 हमारी राम राम राम। हम परदेसी लोग हैं, दूर हमारा देश। हम परदेसी लोग हैं, दूर हमारा देश। आज ही जाना है हमें, आज ही जाना है हमें छोड़ के ये परदेश। अपनी राम 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 हमारी राम राम राम, सबसे राम 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 ओ मेरी राम राम राम। दाना पानी के सहित दिया दरस है नान। दाना पानी के सहित दिया दरस है नान। लिखा था तकदीर में, लिखा था तकदीर में, बस इतना ही साथ। अपनी राम 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 हमारी राम राम राम, सबसे राम 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 ओ मेरे राम राम राम। हेलो, हाँ, किसी सज्जन की मोबाइल मिली है जो यहाँ आ गए हैं और वो अपनी मोबाइल ले जाएं। यहीं कहीं गिरी थी, कार्यकर्ता द्वारा मिली है। और हमारे ब्रह्मण श्यामबाला आश्रम को श्री श्याम बिहारी पांडे जी ने 501 रुपया अभी अभी दान किया है। आपको कोट सा धन्यवाद। जो आपसे और मिला सम्मान। घर की सुध भी ना रही, घर की सुध भी ना रही, रहा न कोई भान अपनी राम 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 हमारी राम राम राम। सबसे राम 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 मेरे राम राम राम।
परदेसी लोग हैं, दूर हमारा देश। आज ही जाना है हमें, आज ही जाना है हमें, छोड़ के ये परदेस अपनी। राम 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 हमारी राम राम राम, सबसे राम राम राम, ओ मेरी राम राम राम। पल पल छूटी जात है बीते दिन की रात, पल पल छूटी जात है, बीते दिन की रात। वक्त इशारा कर रहा, वक्त इशारा कर रहा, वक्त इशारा कर रहा, वक्त इशारा कर रहा। हो सकती कहीं बात अपनी। राम 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 हमारे राम राम राम, सबसे राम राम राम, ओ मेरी राम राम राम। हम परदेसी लोग हैं, दूर हमारा देश। हम परदेसी लोग हैं, दूर हमारा देश। आज ही जाना है हमें, आज ही जाना है हमें छोड़ के ये परदेस अपनी। राम 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 हमारी राम राम राम, सबसे राम राम राम, ओ मेरी राम राम राम। दिल की है मनोकामना, घर घर आटोयाम। दिल की है मनोकामना, घर घर आटोयाम। हर बेटी यहाँ सीता हो, हर बेटी यहाँ सीता हो, और बच्चा बच्चा राम अपनी। राम 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 हमारी राम राम राम, सबसे राम राम राम, ओ मेरी राम राम राम। हम परदेसी लोग हैं, दूर हमारा देश। आज ही जाना है हमें, अब ही जाना है हमें। छोड़ के ये परदेस अपनी। राम 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 हमारी राम राम राम, सबसे राम राम राम, ओ मेरी राम राम राम, सबसे राम राम राम, ओ मेरी राम राम राम, सबसे राम राम राम, ओ मेरी राम राम। हरि हरि। सज्जनों, देखिए अभी दीदी जी तो बैठी हैं और लोग क्रमशः धीरे धीरे आराम आराम से, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि मंच में जगह भी कम है। यह देख करके और थोड़ा थोड़ा एक एक करके आते रहें।
हाँ, सभी जो लोग मिलना चाहते हैं, आज कथा का विश्राम दिवस है और आप आए हैं। आपका 1 रुपया वो जरूरत नहीं है, लेकिन आप आश्रम से पधारी पूज्या दीदी जी के चरणों से आशीर्वाद प्रसाद ग्रहण करें और कृपा पात्र बने और आश्रम में भी सहयोग करें। सज्जनों, लिखा गया है पुराणों में, व्यास जी ने लिखा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार संपुण्याय पापाय परिपीडनम। 18 पुराण में केवल 2 ही बातें बताई गई हैं। परोपकार से बढ़कर के कोई पुण्य नहीं है। यहाँ एक कार्यक्रम चल रहा है, पांडे परिवार यह कार्यक्रम करा रहा है। इसमें बहुत से ऐसे दानी हैं जो आकर के अपने जीवन की गाढ़ी कमाई का हिस्सा हमें सहयोग कर रहे हैं इसमें। और जो लोग श्रद्धा से आ रहे हैं, 1 रुपया 1000 रुपया जो भी सहयोग कर रहे हैं आश्रम को या पांडे परिवार को, उन सबको स्नेह भरा प्यार भरा शुभ आशीर्वाद व्यासपीठ की तरफ से। और धीरे धीरे देखिए, माताएं जल्दीबाजी न करें, क्योंकि आराम से आवे, यह व्यासपीठ है। धीरे धीरे आते रहेंगे और रुक जाइए, अभी रुक जाइए, आराम से आते रहिए। और आपका सहयोग जरूरी है आश्रम के लिए। 1 रुपया आप देंगे, वहां हजारों संतों की सेवा होगी। हजारों ऐसी कन्याएं हैं जो आश्रम में जिनके द्वारा सेवा होती है, आश्रम के द्वारा जिनकी सेवा होती है, तो आपका वह गाढ़ी कमाई का अमूल्य धन आश्रम में लगेगा। और बड़ा ही दिव्य 3 तल का लक्ष्मी नारायण मंदिर जो निर्माण कार्य शुरू हो गया है। वेद पाठशाला का भी निर्माण कार्य चल रहा है। गौ संवर्धन, गौ सेवा भी होती है। आप लोग आज स्नेह से, अपनी श्रद्धा से अवश्य सहयोग करें और आशीर्वाद ग्रहण करें। जो भी परमात्मा ने दिया है वह भाव से आप ला करके सहयोग प्रदान करें आश्रम को। जो आश्रम की संरक्षिका पूज्या दीदी जी हैं, संरक्षिका जी के चरणों का स्नेह प्राप्त करें और पुण्य के भागी बने। जैसा कि आप देख रहे हैं, यज्ञ का मतलब आहुति देना ही नहीं होता है। यज्ञ का मतलब कथा सुन लेना ही नहीं होता है। यज्ञ का मतलब होता है चतुर्मुखी यज्ञ हो, उसी का नाम यज्ञ है। यहाँ संत सेवा और जो भी स्नेही जन कथा श्रवण करने आते हैं उनकी सेवा और अखंड भंडारा चल रहा है। ये ठाकुर जी की कृपा है, ना कि पांडे जी की कृपा है, ना और किसी की कृपा है। तो ठाकुर जी की कृपा आप सब ही प्राप्त करें। आपका भाव, आपका स्नेह उदार होगा तो जरूर ठाकुर जी कृपा करेंगे, इसमें संशय नहीं है। पांडे परिवार की तरफ से जो भी यहाँ व्यासपीठ पर आते हैं उनको पूज्या दीदी जी के द्वारा कैलेंडर भेंट किया जाता है। देखिए, इसमें दीदी जी का नाम और भागवत कथा किस दिन से शुभारंभ हुई और कब पूर्ण होती, ये कैलेंडर पांडे परिवार ने आप सभी स्नेही जनों के लिए छपवाया है। आप सब इस कैलेंडर का अपने घर में ले जाकर के सदुपयोग करेंगे। इसमें लिखा हुआ है पूरे महीने, हिंदी महीना और अंग्रेजी महीना सब दिया गया है। कौन सा त्योहार कब है, सारे विवरण इसमें दिए गए हैं। और साथ में दीदी जी का नाम, आश्रम का नाम और
आश्रम का नाम दिया गया है और हमारे आयोजक जी का नाम दिया गया है, आयोजक परिवार का नाम दिया गया है। आप सब लोग इसको ले जाएंगे तो एक बार जरूर याद करेंगे कि पांडेपुर घिसियावन पांडेपुरा में बड़ी ही सुंदर कथा हुई थी और पांडे परिवार सभी स्नेही जनों को अपने कर कमलों द्वारा कैलेंडर प्रदान किए। आश्रम के प्रति जरूर सहयोग करें। आश्रम में गरीब बेसहारा बच्चों को उच्च शिक्षा, गरीब कन्याओं का विवाह और संतों की सेवा और बच्चों को उच्च शिक्षा, वेद पाठशाला, तृतीय तल 3 तल का लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और समय समय पर तमाम अनेक सामाजिक कार्य किए जाते हैं पूज्या दीदी जी के द्वारा, जो आप सब लोगों से ही संभव है, आप लोगों के सहयोग से ही संभव है। यह जो भी धन और सहयोग जाता है वह आश्रम में लगता है। हम तो स्वयं वहां रहते हैं और आप लोग भी कभी आइए, जरूर समय निकाल करके आइए, पूज्या दीदी के आश्रम पर पहुंचिए और वहां गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करिए और पूज्या दीदी जी का आशीर्वाद ग्रहण करिए। आप देखेंगे तो लगेगा कि यहाँ जरूर कोई देव दर्शन हो रहा है, बड़ी ही दिव्य स्थान है। ऐसी मनोहारी झांकी देख करके आप दंग रह जाएंगे। हरि ओम आरार्देवार्देवाग्गंग्रजः पितुर्प्राय धामभि दिवा सदा गंसी बृहति वितिष्ठ आतते वर्तते तमः। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान